अम्मी, अम्मी, हाँ कलीम। ले आया हूँ मैं सारा सामान। इससे कम चक्कर महमूद गजनवी ने सोमनाथ के लगाए थे और उसने उसे फतह भी कर लिया था। टांगे टूट गई मेरी तो। बकवास नहीं करो। क्रिकेट क्या तुम हाथों से खेलते हो? उस वक्त तुम्हारी टांगे नहीं टूटती? जरा सा काम कर लिया तो टांगे टूट रही। खाना क्या बनाया? बहुत भूख लग रही है। पुलाव की खुशबू आ रही है। रायता अच्छा बनाइएगा, मजा आ जाएगा। टेबल भी मैं सेट कर दूंगा। खबरदार, पहले हाथ धो लेना, गंदे संदे हाथों से बर्तन ना लगाना। ज़हरा आ रही है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पहली मर्तबा घर आ रही है। अजीब ही मोहब्बत है यार आप लोगों की भी। लड़ाई तो खूब लड़ाई और प्यार तो प्यार ही प्यार। कितने फिल्मी है ना आप लोग। हाँ तो बहनों का प्यार तो ऐसी होता है, तुम्हें क्या पता। और खफा भी तो अपने से हो जाता। बहू, शकीला। जी जी, अब जी अम्मा भी। अरे मैं कब से बुला रही हूँ, मजाल है जी ये लोग सुन ले मेरी आवाज। जी जी जी। क्या हो गया, बहरी हो गई हो क्या? कब से अंदर से चीख रही हूँ। भाई बड़ी सख्त भूख लग रही है मुझे, जरा लाओ पुलाव लाके चखा दो। देखो नमक तो नहीं कम है। और सुनो, उसमें एक बोटी भी डाल देना, जरा देखूंगी। तो हमेशा ना पुलाव में बोटी जो होती है ना, कभी नहीं सही गलाती। ठीक है, तो जल्दी करो, बहुत भूख लग रही है भाई, बैठी हुई हो। जी मैं खुद लेकर आ रही। हाँ जल्दी आओ। तुम जरा अयमन को फोन करो, मैं तुम्हारी दादी को खाना देकर आ। जी। क्या चांस मिला है ईमन को कॉल करने का। एमी एमी हम ऑनलाइन शॉपिंग पे भी छा गई है। ऑफिस में, घर में, हर जगह इसी का नाम। मैं तंग आ गई इस नाम से। पहले सैन और फरीद के तो क्या ही कहने। शान के लिए उसने अपने कपड़े एमी से ऑनलाइन करवाए। इट्स अमेजिंग, अमेजिंग बाय फॉट। हेलो सारन। हेलो राइमा, कैसी हो? यार शादी के बाद तो तुम मुझे बिल्कुल ही भूल गई हो। यार नाराज हूं मैं तुमसे, जाओ बस। प्लीज अब तुम तो ऐसी बातें ना करो, कोई ना कोई मुझसे नाराज ही रहता है। अच्छा नहीं होता नाराज भाई, नहीं होता। लेकिन तुम इतना लो साउंड क्यों कर रही हो? क्या हुआ, कोई मसला है? बताओ मुझे। कुछ भी नहीं, लीव इट। मुझे नहीं बताओगी? क्या बात है, बताओ। अच्छा तुम ये बताओ, तुम आ कब रहे हो? हाँ इसीलिए तो मैंने कॉल की कि मैं नेक्स्ट वीक पाकिस्तान आ रहा हूँ, साथ में आउटिंग करेंगे। रियली? दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। चलो तुम आ जाओ, फिर मिलके आउटिंग करते हैं। अच्छा लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं यार कि मसला क्या है, बताओ मुझे। क्या करना है खलील? बस चाचा चलते हैं अभी फरीद के घर। लेकिन जहरा और बच्चियां अब वहाँ मोइन साहब के घर तो नहीं रहती ना? चाचा मैं तो भूल ही गया। एक काम करते हैं, मोइन साहब के घर पे चलते हैं, या फिर मैं एमी को कॉल करता हूँ, उसी से पूछ लेता हूँ कि वो लोग कहाँ पर हैं। भाई शौकत तुम्हें ठीक डांटते हैं, तुम अकल से बिल्कुल पैदल हो। अरे मैंने एमन को बताना नहीं है, मैंने डायरेक्ट जाना है वहाँ। समन बता रही थी कि आफरीदी के घर यहीं कहीं पिछली गली में है। घर पिछली गली में है घर, तो मसला ही सॉल्व हो गया चाचा। वहाँ पर चलते हैं, किसी भी लड़के लौंडे से पूछ लेंगे कहाँ है घर, बता देगा मैं। और वैसे भी छोटा सा मोहल्ला है, हर कोई एक दूसरे को जानता होगा। ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लगता है तुम्हारी अकल का पहिया चलने लग गया है। अब जाओ कोई सवारी रोको।
ना, आप भी तो साथ चलो, आ जाओ। लो बेटे चाय। और देखो जरा, पिछले 20 साल से तुम्हारी परनानी की बरसी करती चली आ रही हूँ, कभी नहीं भूली। कल भूल गई तुम लोगों की धमा चौकड़ी में। ना नजर, ना न्याज, ना फातिया, कुछ भी तो नहीं की। अरे माँ, वो बस रास्ते में एक फकीर को मैंने 2000 रुपए दे दिए थे। और वैसे नानी को भी क्या जरूरत है, इतनी परहेजगार और नमाजी तो थी वो। सबको जरूरत होती है जो दुनिया से चले जाते हैं। वैसे पता, तुम छोटे से थे तब तुम्हारी परनानी हयात ऐसी खिचड़ी बनाती थी और हलवा भी कि क्या बताऊं। जरूर जन्नत में बैठ के खिचड़ी बना रही होंगी वो। जितना भी बना लेती थी, हम सब इतने पेटू थे, सब चट कर जाते थे। और एक हमारा मोहल्लेदार आया करता था वैसे, अरे वो तो यकीन करो हलवे के पीछे ऐसा पड़ता था कि मैं बता नहीं सकती। तो माँ क्यों ना उनकी याद में आज खिचड़ी और हलवा बनाया जाए। चले, मेरे सर पे जरा तेल भी डाल दे, नहाना है मैंने। चाय तो पी लो, फिर तेल भी डाल दूंगी तुम्हारे सर में। एक काम एक वक्त में कहा करो। फरीद, फरीद। लो, तुम्हारी छोटी अम्मी की आवाज आ गई, जाओ। एक तो ये मुसीबत है सचमुच में। अम्मा के तो कभी लगाया नहीं, कभी तेल डाल के सर में चुटिया नहीं बांधी। अरे समन, बड़ा अच्छा लग रहा है सूट तुम पे, और ये कलर तो बहुत ही खिल रहा है। अम्मी एमी ने गिफ्ट किया था मुझे ड्रेस। बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन जॉली लिपस्टिक तो हल्की करके आओ, कोई शादी में थोड़ी जा रहे हैं हम। छोड़े इसे अम्मी, आप देखिए आज कितनी हसीन लग रही है, ऐसा तो मैंने आपको कभी देखा ही नहीं। अच्छा बस करो, आफरीदी साहब भी आने वाले होंगे, कह रहे थे फल और मिठाई लेकर आएंगे। अम्मी एमी का भी तो वेट करना है, वो कब तक आएगी? उसके दफ्तर में कोई पार्टी थी, अगर हम निकल भी जाएंगे तो वो सीधी आप अभी के घर आ जाएगी। ये लो आफरीदी साहब, लिपस्टिक हल्की कर जाओ। बनो तेरे अब्बा की ऊंची हवेली, बनो में ढूंढ। क्या बात है अम्मा, ये इतना एहतमाम अंदर किस लिए हो रहा है? और यहाँ पर भी आप काम में मसरूफ हैं। आज तक मेरे लिए तो ऐसा एहतमाम नहीं किया आपने। क्या हो गया रानी, खुदा का खौफ करो, तो हमारे घर का फर्द हो। नजर आ रहा है जितना फर्द हूँ, ये आपका ही तो घर है। बाद में बताएं तो सही, आ कौन रहा है? चलो खैर, तुम अपने कमरे से तो निकली, मैं जहरा को, उसकी बच्चियों को और आफरीदी साहब को खाने पे बुलाया। कुछ दिन गुजरते नहीं है सुकून से कि वो शक्लें लेकर आन टपती हैं। कि तुम्हें उनके आने की इतनी तकलीफ क्यों होती? और अगर बहुत तकलीफ है तो अपने कमरे में बंद हो जाना दोबारा, बच्चियां तो आएंगी। बच्चियां क्यों? ऐसा क्या काम कर दिया? कौन सा अवार्ड जीत कर आ रही हैं? और बच्चियां तो आप ऐसे बोल रही हैं जैसे मासूम दूध पीती लड़कियां हो। हाँ, वो वाकई मासूम बच्ची, क्योंकि अभी तक उनको जमाने की हवा नहीं लगी। अच्छा अम्मा, अगर आपका इशारा मेरी तरफ है तो आप बहुत गलती पर है। शायद आप जानती नहीं है, आपकी भांजी मासूम शक्ल लेके कैसे बॉस को फांसती फिर रही है। हर जगह जाती है, डांस पार्टीज, हर जगह। रायमा, खामोश हो जाओ, और खबरदार आगे एक लफ्ज भी मेरी बच्ची के खिलाफ तुमने बोला, जबान खींच लूंगी मैं। क्यों खींचेंगे मेरी जुबान? अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं शिकायत लगाऊंगी आपकी फरीद से। जिससे मर्जी शिकायत लगाओ, फरीद से लगाओ, उसके अब्बा से लगाओ, या अपने अब्बा से शिकायत लगाओ। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। आंखें खुल गई है मेरी। ये तो खुलती रहे, बताऊंगी सबको। जाओ, जाके सबको बताओ, सारे जहान को बता दो। मेरी बहन जरूर आएगी, तुम रहना या रहो, नहीं रहना जाओ। मंजूर इलाही, यहाँ इस घर का एड्रेस किसने दिया? ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। तुम क्या समझ रही थी, इस उम्र में ये शर्मनाक काम करोगी और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? भूल है तुम्हारी जहरा। शर्मनाक हरकत मैंने नहीं, शर्मनाक हरकत आपने की है, मुझे बिला वजह तलाक देके, मेरी बेटियों के सर से छत छीन के, उनका घर छीन के, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने शर्मनाक हरकत की है? बाबा, आप अब आए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। समन, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। समन को आप कैसे लेके जा सकते हैं? ये मेरी बेटी है। ये मेरी भी बेटी है और एमन भी मेरी बेटी है। कहाँ है वो? 3 साल पहले जब हम सब लोगों को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे, तब आपने नहीं सोचा था कि ये आपकी बेटियां हैं? ये नहीं सोचा था कि ये कैसे जिंदगी गुजारेंगी, कहाँ से खाएंगी, कहाँ से पिएंगी, कैसे गुजारा करेंगी?
और जब मैंने सारी मुशक्कतें काटने के बाद अपने लिए एक घर ढूंढ लिया है, एक घर ढूंढ लिया, तो आप आगे मेरी बेटियों को लेने के लिए। चाची चाची थोड़ा गुस्सा ठंडा, क्या हो गया? वैसे भी समन के अब्बा हैं, ये कोई गैर थोड़ी है, समन का भला ही चाहेंगे ये। और वैसे भी सिर्फ 2-4 दिन की तो बात है, उसके बाद समन वापस आ जाएगी। क्यों चाचा? नहीं नहीं, समन अब मेरे साथ रहेगी। इस औरत ने शर्मनाक काम करके सारी बिरादरी में मेरा नाक कटवा दिया है। सारी बिरादरी थू कर रही है मुझ पे। अब मैं इसको एक ऐसी सजा दूंगा कि याद रखेगी। मैं अपनी बेटी को छीन कर लेके जाऊंगा यहाँ से। नहीं बाबा, नहीं बाबा, समन समन। मम्मी, वालेकुम सलाम। सब खैरियत? अरे क्या परेशानी हो, वही रोज की चिक-चिक। अच्छी दिमाग की लड़की, बदतमीज कहीं। अब एक बात बताओ तो, जहरा और उसकी बच्चियां आ रही, उनके आने से इसको क्या परेशानी है? ओह हाँ, आज तो जहरा खाला आ रही हैं। मम्मी बाकी सब तैयारियां हो गई? अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने सब काम कर लिया अकेले, वो बैठी नहीं अपने कमरे में। एक बात तो बताओ, ये एमी से भला क्यों चिढ़ती, क्यों जलती है? चिढ़ना क्या है, शायद उसकी कामयाबी से जलती हैं। उसकी कामयाबी से जलती है, ये नहीं देखती कि बच्ची ने कितनी मेहनत की, उसकी माँ ने कितनी मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये सब कुछ नजर नहीं आता उसे? अच्छा खैर, दफा करो जिक्र। तुम जलेबी से पूछो कि वो हलवा कब तक लाए। जी अम्मा, मैं वहीं तो जा रहा हूँ। और कोई काम तो नहीं है आपको? नहीं, और कुछ नहीं है, बस अपने भाई से और अब्बा से कह देना वक्त से घर आ जाए। इतनी खुश थी मैं, बिला वजह में दिमाग खराब करके रख दिया मैं। कह जरूर देना याद से। ठीक, मैं कह दूंगा, लेकिन आप परेशान ना हो। क्या परेशान? खुशी का मौका है अम्मी। हाँ तो खुश तो मैं थी बहुत ज्यादा, लेकिन ये छोड़ती है तुम्हारी बात। कह देना उन लोगों से जल्दी आ जाए। मैं कह देता हूँ। अम्मा, हाँ क्या बात? कलीम कहाँ है? अभी आया नहीं यूनिवर्सिटी से। खैर, देवर की याद कैसे आ गई आज? वो एक्चुअली अपनी शर्ट देनी थी प्रेस करने के लिए। क्या रामा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कैसी बातें कर रही? वो तुम्हारा देवर है, तुम्हें शर्म नहीं आएगी उससे कपड़े इस्त्री करवाते हुए? वो लाजिम थोड़ी है वो घर का। क्यों? आपके बेटे ने मेड रखने से मना किया, वरना पापा तो मुझे 2 दे रहे थे। तो तुम अपने डैड को कह के नौकरानियां रखवा लो यहाँ पर। सच कहा है किसी को, आग लग गई घर के चिराग से। तुम्हें तो कोई तमीज, कोई सलीका नहीं। एनीवे, वैसे मैंने सुना है समन घर से भाग गई है। तुम तो बिल्कुल ही बावली हो गई हो रामा, क्या उल्टी सीधी बातों पे ध्यान दे रही हो? फजूल की बात। बाप के साथ ऐसे? मुझे तो नहीं लगता, काफी लालची लड़की लगती थी मुझे। ऐसी लड़कियां या तो अगवा हो जाती हैं या भाग जाती हैं। मुझे लगता है किसी। रायमा, जुबान संभाल के बात करो। खबरदार जो उस बच्ची के लिए एक भी बात की होगी, जा यहाँ से। जा, मुझे वजीफा पढ़ने दो। ओह कलीम, थैंक गॉड तुम मुझे यहीं मिल गए। मेरी ये शर्ट प्रेस कर दोगे? ठीक है, मैं कर देता हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? देवर है तुम्हारा, मुलाजिम थोड़ी जिससे तुम कपड़े इस्त्री करवा रही हो। वापस करो इसको। अम्मी कोई बात नहीं, भाभी को देर हो रही होगी, मैं कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, मैं वाकई में लेट हो रही थी। रायमा, अपना काम खुद करो। कलीम, वापस करो शर्ट। लेकिन अम्मी। बस चुप कर जाओ, जितना कह रही हूँ मैं उतना सुनो। जाओ अंदर, मैं खाना लगवाती हूँ तुम्हारे लिए। चलो। तुम्हें समझ नहीं आ रही? अपना काम खुद करने में क्या हर्ज? आने दे फरीद को, उससे कह के 2-2 मेड्स रखवाऊंगी, वो भी जो सिर्फ मेरा काम करे। बेटे मेरी तरफ से 2 रखवाओ, 4 रखवाओ, जैसा मर्जी करो। दिमाग खराब हो गए। मगर अम्मी, अब्बा ऐसे कर कैसे सकते हैं? वो तो मतलब समन तो नहीं जाना चाह रही थी ना, तो फिर वो समन को कैसे लेकर जा सकते, वो भी आपके सामने? जब मर्द की अना पे ठेस पहुंचती है ना, तो वैसी तरह जायज नाजायज करने पर आ जाती है। बकौल मंसूर लाने की, वो मुझे सजा दे रही है दूसरी शादी करने की। मगर अम्मी, ये इंसाफ नहीं है।
खुदा ने जरूर पूछेगा। दुनिया की कोई भी अदालत इस बात की इजाजत नहीं देती है। लेकिन हमारे माशरे की हर अदालत इस तरह के मुकदमे में सिर्फ मर्द को फतह याब करार देती है। अम्मी आप जो भी कहें, समन को तो मैं वापस ला के रहूंगी। अगर वो अपनी मर्जी से जाती तो भी कोई बात थी, लेकिन इस तरह जबरदस्ती हरगिज भी नहीं। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि खलील अब्बा का चमचा बना कैसे फिर रहा है। अब्बा ने ऐसा क्या पिलाया है उसे कि देख लूंगी मैं सबको। मैं जानती हूँ ये सब इल्मास का सिखाया पढ़ाया है। चलिए आप अंदर चलिए, फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ रह गई, समझ नहीं आ रही, इतनी देर हो गई। आ जाएगी, आप खाना खा लें, मुझे भी भूख लग रही है। समझ नहीं आ रही, कोई तो वजह होगी जो इतनी देर हो गई, आई नहीं अभी तक। वो रायमा मुझे कह रही थी कि उनके ऑफिस में कोई पार्टी है, वही पार्टी में एंजॉय कर रही होगी। आप खामखा परेशान हो रही है। रहने भी दो, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बीवी तो तुमसे ज्यादा झूठ बोलती, मुझे इसकी बातों पे यकीन नहीं है। अम्मी अब मैंने क्या झूठ बोल दिया? अच्छा, ये झूठ नहीं तो और क्या कि एमन ने तुमसे शादी से इनकार किया, तुमने उसे मजबूर किया कि वो तुमसे रिश्ता ना करे ताकि तुम रायमा से शादी कर सको। रायमा लाख दर्जे अच्छी है, आपकी भांजी की तरह नहीं है। फ्रॉड, पता नहीं कहाँ चली जाती है। कह दो, बोल दो, दिल की भड़ास निकाल दो जो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे कान में सूर फूका है। मुझे सब पता है, उसका जहन बॉस जो है ना बहुत अमीर आदमी है। रायमा का कजन ही तो है। बस कर दो, खामोश हो जाओ, मुझे उसकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है। और वो जेवर चुराने वाली बात, वो भी बिल्कुल झूठ थी सरासर। बेचारी बच्ची पे खामखा इल्जाम लगा दिया। हाँ तो क्या रायमा झूठ बोल रही है? वो सब सच कह रही है। मुझे पता है कि आपकी भांजी किस तरह की है। ये देखिए पिक्चर्स, ये पिक्चर्स, ये भी क्या झूठ बोल रही है? ये भी रायमा ने फेक खींची है क्या? अच्छा बस करो, खाना खाओ, चलो। कुछ और कहूंगा ना आग लग जाएगी आपको। कुछ सुन नहीं सकती आप अपने भांजियों के बारे में। जो कुछ भी है चुप रहो। आप ना बोला करें अम्मी बस। रायमा आ जाओ, खाना लग गया अब। कलीम तुम लोग भी आ जाओ। अब चम्मच भी नहीं है यहाँ पर। तुम्हारी बेगम लाएंगी। चलो लोग सुन रहे, शोर मत करो। बाबा आप ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। इनकी कभी ऐसा होने नहीं देखी। चुप करो, मैं तुम्हारे बाप को मैं तुमसे ज्यादा बेहतर समझता हूँ। तुम अभी छोटी सी बच्ची हो। अरे चाचा क्या कर रहे हो, बातों में टाइम क्यों जाया कर रहे हो? जल्दी चलो, अपनी बस निकल जाएगी। चलो। आप मुझे घर लेकर जा रहे? ना मेरे पास कपड़े हैं ना किताबें, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ बाबा? मैं तो एमी से भी नहीं मिली। मम्मी बहुत रो रही होगी, कुछ तो रहम कीजिए बाबा। अरे उसकी फिक्र मत करो, उसका नया शौहर जो है उसका ख्याल रखने के लिए। और सुनो, ज्यादा तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम किसी गैर के साथ ही अपने बाप के साथ हो। चुप रहो वरना खींच के एक लगाऊंगा तुम्हें। लड़की और लड़की बनकर रहो, एमन की तरह मर्द बनने की कोई जरूरत नहीं। चलो। अरे चाचा बैठो ना, क्या बातों में टाइम जाया कर रहे हो? बाबा नहीं, बाबा प्लीज नहीं, मुझे नहीं जाना। अंदर हो। फरीद, कौन? फरीद, फरीद, पापा घर पर आए थे। खालूबा का, खालूबा सो गए हैं वो लोग। तुम्हारी तरह रात देर तक आवारागर्दियां नहीं करते। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है बाबा आए थे घर पर और वो समन को साथ लेकर गए अपने। खलील भी था उनके साथ। ओ, तो तुम्हारा आशिक भी आया हुआ था। तुम्हारी लड़कियों की मुझे एक बात समझ नहीं आती। जवान होते ही अपने पीछे आशिकों की लाइन लगा देते हो। पहले खलील, फिर मैं, और अब पता नहीं। हाँ बोलो। पता था मुझे, तुम्हारी बेगम आज हमारे दफ्तर आई थी ना, मुझे पता था कि वो तुम्हें जरूर आकर रिपोर्ट देंगी। हाँ, जैन साहब मुझे पसंद करते हैं। तो कोई मसला है तुम्हें? कोई एतराज है? तुम्हें या तुम्हारी जॉब को? दोनों। और अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरा और जैन साहब का कोई चक्कर चल भी रहा है तो तुम्हें उससे क्या मसला है तुम्हें? खुदा के वास्ते तुम और तुम्हारी बीवी हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? जब अकेले ही रहना था तो फिर यहाँ क्यों आए तुम लोग? हाँ, गलती हो गई मुझसे, हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ।
मुझे लगा कि मेरा दोस्त, मेरा कजिन यहाँ पर रहता है जिससे मैं मदद मांग सकती हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हारी आंखों पर तो रायमा नाम का ऐनक चढ़ा हुआ है जिससे तुम्हें हम नजर ही नहीं आ रहे फरीद। यार बस कर दो यार, संभालो खुद को। क्या है ये? कैसे बस कर दूं? आपको भी उसी वक्त घर पे नहीं होना था। किस्मत समझ लो इसे मैं घर पे होता भी तो उसे रोक नहीं सकता था। वो बाप है उसका सगा, मैं सुतैला हूं। और वैसे भी अभी सुमन 18 की नहीं हुई, नाबालिग है वो। मुझे तो ये सोच सोच के हो रहा है कि पता नहीं वो मेरी बच्ची के साथ क्या करेंगे। फिक्र मत करो तुम, सो जाओ। गुस्से में थे वो, सब ठीक हो जाएगा। और दूसरा ये कि मंजूर मुझे कानों का कच्चा लगता है, एकदम औरतों की बातों में आ जाए। सही कह रहे हैं आप, कानों का कच्चा है वो इंसान। अलमास की बातों में आकर मेरी बच्ची को ले गए, सही से पढ़ाई भी नहीं करने दी, ध्यान भी बीच में रह गया उसका। एमी क्या कहती है? एमी तो बहुत गुस्से में है। वो कहती है वहां से जाके समन को वापस लेकर आएगी, लेकिन वो सब कैसे करेगी? मैं खुद जाऊंगी उसके साथ। तुम्हारा उससे पर्दा करना लाजमी है, नामहरम है वो तुम्हारे लिए। वहां जाकर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है, एमन संभाल लेगी सब। मगर वो मेरी बेटी है आफरीदी साहब। तो मैं कब कह रहा हूं उसे भूल जाओ? मसल्ले पे बैठकर दुआएं मांगो उसके लिए। और वैसे भी फोन तो ले गई है ना वो, फोन करके राब्ता कर लो उससे। सुबह 6 बजे मैंने मंडी जाना है, सो जाओ, लाइट बंद कर दो, उठो। आजो चाचा आजो। आ जाओ, क्या हो गया? अपना ही घर समझो। मैं अम्मा को बता कर आता हूँ। साहबा ये आप मुझे ताया के घर क्यों लेकर आए? मुझे नहीं रहना है, मैं वापस जा रही हूँ कराची। मुझे वापस जाना है। बात सुनो, कराची को भूल जाओ। अब तुम यहाँ रहोगी और इसी घर में रहोगी। और खबरदार, अगर तुमने भाई शौकत या भाभी से कोई बदतमीजी की ना समन, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबा प्लीज, बाबा मुझे चाचा आ जाओ, अंदर आओ। चाचा अम्मा ने खाना भी तैयार रखा हुआ है, आ जाओ। मुझे मम्मा के पास जाना है, मैं बहुत रो रही हूँ कि मुझे जाने देना बाबा। यार ये तो बहुत बुरा हुआ, आंटी का तो बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए तुम कल नहीं आई, और इसलिए आज भी नहीं आना चाहती थी, मगर बॉस के डर से आना पड़ा, वो गुस्सा ना हो जाए। वो तो तुम पर जान देते हैं यार, वो क्यों गुस्सा होंगे? अच्छा तुमने फरीद से बात की? नाम भी मत लो उस खबीस का, बल्कि गलती उसकी नहीं है, रायमा की है। उसने लगाई बिछाई जो की है। खैर अब बॉस से बात करनी होगी मुझे, छुट्टियां मांगूंगी ताकि समन को जाकर ले आऊं सखर से। तुम अकेली जाओगी? क्या हो गया एमी? अब तो तुम्हारा वहाँ घर भी नहीं है यार, कहाँ रहोगी वहाँ? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फिक्र की बात नहीं है। मैं तुम्हें अपनी लीव एप्लीकेशन दूंगी, तुम प्लीज वो ना बॉस को दे देना। मिस हेमन, आजकल आप काफी छुट्टियां करने लगी। सर वो दरअसल मेरे घर में ये मसले मसाइल किसके यहाँ नहीं होते? इसका मतलब ये तो नहीं कि आप 2-2 दिन तक गैर हाजिर हैं। अच्छा खैर, मैं आज शाम की फ्लाइट से दुबई जा रहा हूँ, वहाँ पे एक फैशन शो है, उसमें हमारी एंट्री भी है। आप भी जा रहे हैं सर? मिस हेमन है ना यहाँ, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ सब कुछ संभाल लेंगी। अच्छा आप लोग अपना फोन ऑन रखिएगा, मैं वहां से किसी वक्त भी वीडियो कॉल कर सकता हूँ, कोई काम भी पड़ सकता है। ओके ओके बॉस।
अच्छा मुझे ज़रा जल्दी है, मुझे घर जाके पैकिंग भी करनी है। हाँ जकी, हाँ मैं बस निकल गया हूँ, तुम सामान निकाल के वेयर हाउस में रखो। समन का क्या होगा? तुम क्या मुझे बिल्ली की तरह घूरे जा रहे हो? मैं क्या कोई खाने की चीज हूँ, कोई आइसक्रीम हूँ? देखो सम्मू, अब ना तुम मुझे बहुत प्यार से पुकारा करो। और भाई वैसे भी तुम इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन और इतनी प्यारी हो गई हो, तो मैं घूरूंगा नहीं तो और क्या करूंगा? समझे? बिल्लू तो पागल ही हो जाएगा अपनी भाभी को देखकर। ये क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? हाँ? समन, तुम्हारे लिए मैं कुछ कपड़े खरीद कर लाया हूँ। जाओ नहा धोकर कपड़े बदलो, और कुछ इसमें और सामान भी है। भाई शौकत के घर में बहुत सारे कमरे हैं, जहाँ तुम्हारा दिल करे वहां रह लो। और अगर चाहो दिलशाद भाभी के कमरे में रह लो, बल्कि तुम वहीं सो जाना। चाचा ने देखा मेरी मर्दानगी कैसे लेकर आया उसको यहाँ पर? हम तो हैवी घबरा रहे थे। ले तो आया हूं, मगर उस पर नजर कौन रखेगा? मैं तो सारा दिन भाई शौकत की दुकान पर काम करता हूँ। अच्छा, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना सम्मू का ख्याल रखने के लिए। क्या मतलब? तुम कौन होते हो मेरी बेटी पर नजर रखने वाले? चाचा मेरा मतलब है अम्मा शाम तक आ जाएंगी। किसी बख्तावर के घर पे गई हुई है वो। दोनों औरतें घर पे रहेंगी, शुगर मेला लगा रहेगा। वैसे चाचा थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, कोई परेशानी? क्या बताऊं बेटा, मुझे तो अब अपने से ज्यादा फरीद की फिक्र होने लगी। कैसे गुजरेगी उसकी जिंदगी उस लड़की के साथ? अब क्या कर दिया राइमा मैडम ने? अरे करना कराना क्या है, पूरा दिन मैं घर के काम करती हूँ। बावर्ची खाना मैं संभालती हूँ, नाश्ता मैं बनाती हूँ, रात का खाना, दोपहर का खाना। कौन सा घर का काम है ऐसा जो मैं नहीं करती? ये लड़की, इसको तो कोई काम कहते तो काट खाने को दौड़ती। तो आप उसे काम बोलती ही क्यों हैं? मुझे कोई शौक नहीं उससे कोई काम करवाने। मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ घर के काम करते करते। आ लेने दो आज फरीद, दो टोक बात करूं कि भाई या तो इसको सीधा करो या फिर देख लो, तुम्हारी मर्जी। अम्मा आप ऐसा करें कि मेरी शादी करवा दें। मेरी बेगम आएगी ना, आपकी खूब खिदमत करेगी। कितना बदमाश है तू, है? फौरन ही अपना उल्लू सीधा करने बैठ। इस घर में सबको अपनी पड़ी है, मेरी किसी को परवाही नहीं। अरे अम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था। आपको तो पता है ना मेरी स्टडीज चल रही है, और वैसे भी मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी। अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बता दें। हाँ नहीं, कुछ ऐसा तो खास नहीं, लेकिन बाहर जा रहे हो तो रोटियां लेते आना। सालन बना गया था, रोटी मुझसे नहीं पकड़ी है। जी। कुछ देर आराम करके चला जा। अम्मा आप आराम करें। जब आज तो जा ही रहा है बाहर, वो कोने में बरकी नहीं बैठा हुआ, बाबा बरकी काला सा, उससे मेरा भुट्टा लेते आना। अच्छा हाँ ना, जा। आपस की बात है फरीद,
कुछ लोग शक्ल से कितने मासूम होते हैं ना, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। जैसे सोकल तुम्हारी एमन कजिन। ओह माय गॉड, सबको कैसे बेवकूफ बना गई। अच्छा छोड़ो ना इन सारी बातों को। तुम अच्छा हुआ कि आज ऑफिस आ गई, मेरे साथ लंच किया। मैं भी बहुत बोर हो रहा था। अच्छा बताओ कि अंकल कैसे हैं? पापा, he is perfectly alright. These days Texas में। Next week न्यूयॉर्क जा रहे हैं फ्रेंड के पास। क्यों? तुम्हारे तो बॉस है, तुम्हारी उनसे बात नहीं होती क्या? हाँ होती है, जरूरत पड़ने पे रोज ही होती है। वैसे हम लोग कारोबारी बातें करते हैं बस। अच्छा फरीद, आज किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले लेना। तुम्हारे घर का खाना खा खा के मैं बीमार सी हो गई हूँ। कभी कद्दू तो कभी लौकी। ओह माय गॉड, यू नो व्हाट, इस तरह का खाना तो मेरे सर्वेंट्स भी नहीं खाते हैं। वैसे यहाँ पे एक इटालियन रेस्टोरेंट है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा वो कजन जैन कैसा लड़का? I mean कि वो एमी के बारे में सीरियस है या फ्लर्ट कर रहा है? Obviously flirt. He's a spoiled kid. ऊपर से rich and fashion stylist भी है। वो तुम्हारी कजन में क्यों इंटरेस्ट शो करेगा? तो फिर वो एमन के साथ खेल क्यों रहा है? I'm sorry, ये तो तुम्हारी कजन ही बता सकती है कि कौन किसके साथ खेल रहा है। अच्छा सुनो, नेक्स्ट लेन में पार्क कर दो। Here we are. हाँ, यहाँ पे रुकता हूँ। ठीक है। वाह भाई वाह, बड़ी हो गई है, हैं? बड़ा कद काट निकाला है तूने तो। बाल बाल भी बड़े अच्छे हो गए। वाह वाह वाह। थैंक यू। तो क्या पहलवानी कराने का इरादा है? भाई यही समझ ले। एक बात बता, से दो सेर आटा गूंद लेती है कि नहीं? हमारे यहाँ ना एक वक्त में 15 से 20 रोटियां बनती हैं। भाई माशाल्लाह, 6 रोटियां तो मेरा खलील ही खा लेता है। क्यों ताई, क्या आसपास में कोई तंदूर नहीं है क्या? भाई मजाक तो तू बड़ा अच्छा कर लेती है ना। एक बात बता, घर के काम काज, सफाई सुथराई, डस्टिंग वस्टिंग, ये सब काम ज़हरा ने तुझे सिखाया है कि नहीं? भाई अब मुझसे तो इस उम्र में ये काम होता नहीं है। तू नहीं करने है ना ये काम। अगर कोई काम करने वाला नहीं है तो कोई नौकर ही रख लेना ताई। और वैसे भी मुझसे ये काम वाम तो होते ही नहीं है, सिवाय चाय बनाने के और तो मुझे कुछ भी नहीं आता, ना ही मैं कर सकती। बीबी इधर रहना है ना तो सब कुछ करना पड़ेगा। यहाँ सरदारनी बनने के लिए नहीं आई है तू। इधर रहना है तो सारा घर का काम काज करना पड़ेगा, समझ आइए? यही समझने कि सरदारनी बन के राज करने के लिए आई हूँ। वैसे भी आपके इस बेकार घर में रहेगा कौन? मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं तो अपने घर जाकर वही रहूंगी। मेरे बाबा भी वही रहेंगे और एमी भी मेरे साथ रहेगी। एमी की कॉल आ रही है। हाय एमी, कैसी हो? और अम्मी कैसी है? मैं भी बस ठीक ही हूँ। हाँ हाँ ठीक। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूँ? खबरदार जो अपनी सवारा बहन से तूने बात की, समझ आई? ठीक कर दूंगी मैं तुझे बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ रहना है ना तो तेरा फोन भी मेरे पास रहेगा और सारा कुछ। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। देखिए ताई, बदतमीजी मत करें। मैं बदतमीजी? मेरी बहन को आवारा नहीं बोले। क्यों? बड़ी सच्ची सावत्री है वो, है? क्यों ना बोलो आवारा? खबरदार जो अपने बाप से एक लफ्ज भी कहा, अगर जबान खोली ना तो देखना मैं तेरा क्या हशर करूंगी। मंजूर इलाही अब हमारे यहाँ नौकर हमारी नौकरी करता है।
नौकरी करता है तो उसे खाने को मिलता है। तो रोटियां आ जाई, अगर उससे एक लफ्ज निकालो तो तुझे यहाँ जिंदगी भर के लिए कैद कर लूंगी। हो जाई तुझे कैद। मुझे नहीं रहना इस घर में। अम्मी, मैं जब आपको अम्मी बोलती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में मुझे मेरी अम्मी याद आ जाती है। बस कर दो रामा ये बनावटी बात। और तुम जैसी बदतमीज और घमंडी लड़की मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। ठीक है, मैं बदतमीज हूँ, घमंडी हूँ, लेकिन अगर मुझे आप जैसी माँ मिली होती, आप जैसी माँ की गोद मिली होती तो आज मैं ऐसी ना होती। घर बनाना जानती, हर चीज कर सकती। कोई फायदा नहीं है वैसी बात, कोई असर नहीं होने वाला। मुझे बहुत देर हो चुकी। आप मुझे अपने करीब तो आने दे, एक मौका तो दे। बहुत देर हो चुकी है इन सब बातों के लिए। सही कह रही हैं आप, क्योंकि आपको अपनी परवरिश पे बहुत गरूर है, घमंड करती हैं आप। लेकिन आप जानती हैं, आप जैसे लोग हमेशा के लिए अकेले रह जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर मैं इस घर को छोड़कर चली गई ना तो हमेशा के लिए अकेली पड़ जाएंगी, रोती रह जाएंगी आप। तेरे ख्वाब